एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये नीट 2025 का पूछा गया सवाल है। इस सवाल को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स, हम बात पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स की कर रहे हैं इन एन यूकैरियोटिक सेल्स। हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे। पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू द साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट में तीन ही मेजर इवेंट्स होते हैं, जिसमें 5' एंड पर कैपिंग की जाती है, जिसमें 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3' एंड पर पॉली एटेलिन की जाती है, और बीच में से इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है। इंट्रॉन्स एक्चुअली नॉन कोडिंग आरएनए के एमआरएनए के पार्ट्स होते हैं, और एक्सॉन्स में कोडिंग पार्ट होते हैं, दैट मींस उनके अंदर में जेनेटिक कोड होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू द साइटोप्लाज्म प्रायर टू द स्प्लाइसिंग, ऐसा नहीं है। जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस की जाती हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही की जाती हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सॉन्स, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग पार्ट, एक्सॉन्स आर कोडिंग पार्ट। इन्हीं एक्सॉन्स के ऊपर में जेनेटिक कोड मौजूद होते हैं, तो इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है स्प्लाइसिंग प्रोसेस के थ्रू। थर्ड ऑप्शन है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5' एंड ऑफ एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस आरएनए जो होता है, जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होने के जस्ट बाद जो आपको आरएनए मिलता है, उसको आप लोग डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बोलते, उसको हेटेरोजेनस आरएनए बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की जाती है। तो एडिशन ऑफ 5 मिथाइल ग्रुप 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नाम याद रखिएगा, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5' एंड पर हेटेरोजेनस आरएनए के जोड़ा जाता है। इसकी वजह यह है कि पहली चीज कि इसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आने के लिए एक बेसिकली गाइडेंस मिल जाती है। दूसरी चीज, इसके 5' एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो साइटोप्लाज्म में होगी उसको यह प्रिवेंट करता है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ये होती है बच्चा कि एक एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव किया जाता है। दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं, एंडोन्यूक्लियस बीच में से डीएनए को कट करता है। तो 5' एंड से एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से इसको प्रिवेंट किया जा सकेगा। सिमिलरली तीसरा जो ऑप्शन है, एडिशन टू द एडेनिन रेसिड्यू एट 3' एंड ऑफ द एचएनआरएनए, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। इसमें आप लोग 3' एंड पर बहुत सारे ए को जोड़ देते हैं, एंजाइम पॉलीएडेनाइलेज इस्तेमाल होता है। इसकी भी मेन जो वजह यही है कि अगर 3' एंड पर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती भी है तो ए ही रिमूव होगा, एक्सॉन जो आपका कोडिंग वाला जो पार्ट है वो रिमूव नहीं होगा, है ना। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बेस पेयरिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनएस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनएस को अगर आप मिला दीजिएगा तो फिर तो वो ट्रांसलेट हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें से अगर हमसे पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी, सी और डी यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप ऑप्शन नंबर 2 को यहां पर सेलेक्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ऐसी ही मोर इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।